साथियों नमस्कार। मैं दिलीप बिदावत कुर्जा चैनल में आपका एक बार फिर गण्यमान स्वागत है। आज की इस कड़ी में बात करेंगे जैसलमेर के अमर सागर झील के बारे में। जैसलमेर और लोदरवा के बीच जैसलमेर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है अमर सागर गांव। गांव में स्थित स्थापत्य, जल संग्रहण तकनीक, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण और देश विदेश के पर्यटकों, वास्तुकारों, भूविज्ञानियों के लिए शोध का केंद्र सुंदर और रमणीक अमर सागर झील अब ऐतिहासिक अवशेष भर रह गई है। कोई भी ऐतिहासिक धरोहर जब जायदाद के रूप में देखी जाने लगती है तब उसका मूल अस्तित्व मिटने लगता है। अमर सागर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इस झील और साथ में महल, बगीचे और मंदिरों का निर्माण महारावल अमर सिंह जी द्वारा विक्रम संवत 1721 से 1751 के बीच कराया गया था। ईस्वी सन 1664 से 1694 के आसपास। जैसलमेर की प्रसिद्ध गड़ीसर झील के 325 वर्ष बाद गड़ीसर का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। यह वो समय था जब थार में पानी की एक एक बूंद मोतियों से महंगी मानी जाती थी। भूजल काफी गहराई में और वह भी खारा। 250 से 300 फुट गहराई में कुएं खोदे जाते थे। मीठा खारा जैसा भी हो, जल जीवन का आधार था। साल के 365 दिनों में मुश्किल से 10 से 15 दिन बरसात मेहरबान होती थी, वह भी सबसे कम 85 से 150 mm। कभी कभी तो उससे भी वंचित रहना पड़ता था। इसे प्रकृति का करिश्मा ही कहेंगे कि उसने जटिल से जटिल परिस्थितियों में जीवन की सांगोपांग संभावनाएं दी। जैसलमेर क्षेत्र की उभरी हुई चट्टानों के अंत में मैदान और भूगर्भ में मुल्तानी व खड़िया मिट्टी की परत जीवन का आधार बन गई। स्थानीय समुदाय ने प्रकृति का गहराई से अध्ययन किया, तालाब, नाडे, नाडियां, बेरे बनाए और 365 दिन के पानी का जुगाड़ किया। अमर सागर झील भी इनमें से एक थी। अमर सागर प्राकृतिक रूप से जल ग्रहण क्षेत्र था, जिसका उपयोग करते हुए इस मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया। जैसलमेर के सुनहरी पीले पत्थरों से बांध बनाकर दूर चट्टानों से बहकर आने वाले पानी को रोका गया। पत्थरों पर नक्काशी, छतरियां, सीढ़ियां, घाट निर्माण कर सौंदर्यीकरण किया गया। बांध की दीवार पर हाथी घोड़ों की सुंदर मूर्तियां जल स्तर का अनुमान बताती थी। जल है तो जगदीश है। पाल के किनारे संगमरमर से निर्मित शिव मंदिर है, जिसका निर्माण भी महारावल अमर सिंह जी द्वारा करवाया गया था। यहीं पर उनका सुंदर महल भी बना हुआ है। किनारे पर सुनहरी पत्थरों से निर्मित भगवान आदिश्वर नाथ जैन मंदिर है। मंदिर का निर्माण सन 1871 में सेठ हिम्मतराम बाफना ने कराकर अमर सागर की खूबसूरती को और अधिक निखार दिया। सागर किनारे पानी से तृप्ति, आस्थापूर्ण भक्ति और विविध रूप लिए प्रकृति का संगम स्थल है अमर सागर। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान यहाँ का नज़ारा बेहद रमणीक और आकर्षक बन जाता है। सुनहरी पत्थरों की चमक सुकून देती है। पक्षियों की मधुर आवाजें, मंदिर दर्शनार्थियों, पर्यावरण प्रेमियों की चहलकदमी, बेरियों से पानी भरती पनिहारियां, घाट पर बैठे बतियाते बुजुर्गों की टोली और इस अचरज को देखने समझने के लिए आए पर्यटकों की जिज्ञासा अमर सागर को जीवंत बनाती है। तालाब का पानी समाप्त होते ही पीले पत्थरों से निर्मित सुंदर बावड़ियां प्रकट होती हैं। इन्हें पगबाव कहा जाता है। सीढ़ियों के सहारे कदम ताल करते हुए जल तक पहुंचने के कारण पगबाव नाम पड़ा। अंदर आज भी कीमती जल भरा है। यह अलग बात है कि अब नल से जल की उपलब्धता के कारण इसका महत्व नहीं रह गया। महल और सुंदर बाग बगीचे अतीत की कहानियों का स्मरण कराते हैं। अमर सागर के जल स्रोत के रूप में
ठीक से देखभाल की जाए तो अमृतत्व को प्राप्त जल स्रोत है। सतह का जल समाप्त होने के बाद सागर के तल में बनी सुंदर बावड़ियां, बेरियों में 12 मास पानी की उपलब्धता रहती है। सागर परिधि से जल अभाव के कारण कोई प्यासा नहीं जाता। जिन परिवारों के घरों में नल का जल नहीं पहुंचा वो आज भी बेरियों, बावड़ियों के अमृत जल का उपयोग करते हैं। इस सागर का आगोर चारों तरफ का चट्टानी मगरा है। मगरे से उतरने वाले जल को छोटी छोटी नहरें बनाकर यहाँ लाया गया था। जल स्रोतों के जीर्णोद्धार से अमर सागर अछूता रह गया। नल से जल की उपलब्धता के बाद समुदाय ने अपनी जिम्मेदारी समेट ली। वहीं मलकियत के दावों के चलते संरक्षण और विकास का काम अधर झूल में लटका हुआ है। दूसरी तरफ इसका जल ग्रहण क्षेत्र, जिसे आगोर कहा जाता है, राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन के नाम से दर्ज है। पानी आवक क्षेत्र में जैसलमेर के प्रसिद्ध सुनहरे बालुआ पत्थर के खनन होने से पानी की आवक बाधित हुई है। आसपास के क्षेत्र में आवासीय अतिक्रमण के कारण भी पानी की आवक कम हुई है। हालांकि जमीन में रिसने वाला पानी अभी भी बेरियों, बावड़ियों में देखा जाता है, लेकिन सभी जानते हैं कि जल ग्रहण क्षेत्र समाप्त हो जाएगा तो अमर कही जाने वाली यह अमर सागर झील अपना अमृतत्व खो देगी। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। समय समय पर नई जानकारियां देने का प्रयास जारी रहेगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।